अगले कॉलर बुलंदशहर से नंद किशोर जी, स्वागत है आपका। मैम नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं हकीम जी से बात करूंगा सर। जी मैं बात कर रहा हूँ किशोर हाँ, साहब। मैं हकीम जी नमस्कार। जी आदाब। मैं बुगरासी बुलंदशहर से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, मेरे गांव से? अरे मैं इसी वजह से तो बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रहा था सर। मैंने कहा आपका तो इलाके में बहुत वो है, मैं सर्विस से रिटायर होकर आया हूँ बैंक से जी। और अच्छा। हम तो हाँ आपके पूरा जानते हैं आपको जो है, तो आपकी ही दवा सेवन कर रहा हूँ। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, अभी 60+ हूँ जी। तो मेरे घुटनों आपसे मेरी मुलाकात है क्या? मुलाकात पहले तो थी। मैं दरअसल बुगरासी पोस्टिंग रही मेरी, क्षेत्र में पूरा बुगरासी आता था, लेकिन दरअसल भाव भवन बहादुर नगर के पास सेहरा गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, बैंक में? हाँ तो हाँ बैंक से रहा, मैं रिटायर हुआ हूँ सीनियर मैनेजर से, बैंक मैनेजर से। अच्छा। हाँ तो आपका पूरा मतलब जब आप बाहर चले गए थे उसके बाद भी आपके यहाँ आना जाना हमारे पूर्वजों का, भाइयों का, तो मैं तो परिचित आपके जो है पूरा हूँ, आपके बहुत फॉलो करता हूँ आपके नुस्खों को। धन्यवाद। सर्विस पीरियड में भी मैं आपके जो बात भी नहीं होती तो सुन के जो तो फॉलो करता था। जी। अब रिटायरमेंट के बाद साहब घुटनों में और कुछ परेशानी नहीं, घुटनों में बड़ी शक्ति और दर्द सा रहा, तो मैंने आपका इस काला गोंद ला के सेवन कर रहा हूँ, मैंने मंगा लिया है। कुछ फायदा शुरू हुआ? हाँ, हल्का फायदा है। तो दोबारा मैंने आपके डॉक्टर से वो किया था, तो उन्होंने कलौंजी और दो तीन चीजें और बताई हैं, कलौंजी और अलसी और हल्दी, 3-4 चीज और बताई है, तोरंजान सीरी वगैरह, उसको भी ला के मैं उसमें मिला के लूंगा। अच्छा, कितने दिन से ले रहे हैं अभी आप? मुझे ये हो गया साहब करीब 20-25 दिन हो गए। अच्छा, तो 20-25 दिन में हल्का ही फायदा होगा, और ये सब मिला लें तो 1-1 ग्राम 3 टाइम खाना आप, ठीक है? और कभी बहुत ताल्लुकात रहे बैंक वालों से, इलाहाबाद बैंक में था पहले, उसके तमाम मैनेजर और सब हमें जानते थे, हमारे साथ खेलते थे, लेकिन वो बात बहुत पुरानी हो गई। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और कभी बुगरासी में मुलाकात भी करिए। मैं हर महीने बुगरासी जाता हूँ और दिल खुश हो गया एक ऐसे आदमी से बात करके जो बुगरासी से ताल्लुक रखते हैं। भोपाल से हैं नजमा हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। नमस्ते जी आदाब, बताइए नगमा। सर मेरी मम्मी है 65 साल की, 70 साल की उम्र है उनकी। तो उन्हें है ना शुगर है और गठिया का दर्द है और मसों में भी प्रॉब्लम है उन्हें। जी। एज उनका क्या है ना उनकी? अभी है ना 70 साल अंदर होंगे, 70 के अंदर। तो उनके है ना अभी है ना सीधे पैर में है ना बहुत तकलीफ होने लग गई है, चलते फिरते नहीं बनता उनसे, सीधे पैर से बहुत डॉक्टर का इलाज कराया, कुछ समझ नहीं पड़ती है। हाँ नगमा बेटा, ऐसी ख्याल रखिए अपनी मम्मी का, और काफ़ी तकलीफ में है। देखिए, गोंद स्याह मिल जाए तो ले लीजिए, आधा ग्राम सुबह शाम खिलाइए, और इससे फ़ायदा मुमकिन होता है। 5 से 10 दिन के बाद फ़ायदा शुरू होगा। बहुत दवाइयाँ खिला ली, कभी दर्द हो तो दर्द की दवाई दे सकते हैं, ये मर्ज़ की दवाई है। गोंद स्याह नकली बहुत मिल जाता है, असली लेना है। कड़वा बहुत होता है, काले रंग का होता है, यानी ब्राउन रंग का होता है, काला सा लगता है। और अगर ये नहीं मिले, दुश्वारी हो, तो कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, सुबह शाम नाश्ते और खाने के बाद बगैर चर्बी के दूध से मम्मी को देना शुरू करें। तो आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ, आपकी मम्मी का ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है महेंद्र सिंह, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। आदाब। जी हमारे भाभी जी हैं, इनके पैर के तल्लों में दर्द रहता है और जलन। जी। आयु क्या होगी भाभी जी की? ये आयु इनकी लगभग होगी 57-58 साल की। नहीं, 52 साल। 52। जी, देखिए, ये रिश्ता भाभी देवर का, और भाभी के लिए देवर को वो इतनी तड़प है। ये रिश्ते देखकर
हिंदुस्तान में तो बहुत खुशी होती, और दूसरी जगहों पर क्या रिश्ते हैं नहीं मालूम, लेकिन ये हिंदुस्तान की शान है, भारत की शान है, और ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए रिश्तों में। मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आपने भाभी की उम्र भी 5 साल बढ़ा दी। भाभी के लिए देखिए वही बताऊंगा, गोंद स्याह अगर मिल जाए, काला गोंद एक आता है, नकली बहुत मिलता है, बार बार कहता हूँ, किसी ने नकली खरीद भी लिया, इस्तेमाल भी किया। मेरे कहने से आप असली लें, कोई कितना भी वो करे, लेकिन असली लेना है। कड़वा बहुत होता है। आधा आधा ग्राम सुबह शाम दें, आप देखेंगे आपकी भाभी की ये तकलीफ जा सकती है। 5-6 महीने लग सकते हैं। अगर नहीं मिले असली तो मत लेना, फिर आप कैप्सूल टी केयर ले लेना, सुबह शाम दीजिए। और भाभी से कहें कि बहुत मेहनत के काम कुछ दिन के लिए छोड़ दें, जैसे ज़मीन में पोंछा लगाना नहीं, बिल्कुल झाड़ू देना नहीं, किचन में खड़े हो कितने भी खाने बनवा लीजिए इनसे। और अगर आपके घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है तो इसका इंतज़ाम करिए। ये आपकी भाभी के लिए या हम जैसे बुढ़े लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगले कॉलर मंदसौर से हैं रमेश जी, स्वागत है आपका। हेलो जी हाँ मैडम। जी बोलिए, सवाल करिए अपना। मैडम मेरे दराज की शिकायत भी है और पाइप की शिकायत भी है। गले में क्या तकलीफ है? नहीं, दराज मतलब है खुजली टाइप दराज होते ना। ठीक है हेलो, ठीक है, मैं समझ गया। उम्र बता दीजिए बस अपनी। और मेरे पाइप यानी मच्छे की तकलीफ हो रही है। अच्छा, बाबासीर। ठीक है, बाबासीर है। और दोनों रोग के लिए एक इलाज है। आपको करना होगा खुद अपना इलाज। किचन से जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो लीजिए और ख़ुद बनाइए, खुद इस्तेमाल कीजिए। एक चीज़ शायद बाहर से लेनी पड़ेगी। देखिए, सौंफ, मेथी, आंवला, धनिया, सौंफ, मेथी, आंवला, धनिया 200 ग्राम लें। और एक आता है नमक जैतून, ये 150 या 200 ग्राम लें। ये बाहर से लेना पड़ेगा। ये नमक जैसा दिखता है लेकिन नमकीन नहीं होता। इसको सबको साथ में मिलाकर पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएं। आपकी दोनों समस्याओं का निदान मुमकिन है। दिल्ली से अगले कॉलर हैं कृष्णा चौबे जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैडम। जी कृष्णा जी, सवाल करिए। हाँ मैडम, मैं थोड़ा डॉक्टर साहब से बात करना था। जी बताइए कृष्णा जी। डॉक्टर साहब नमस्ते। जी, जय श्री कृष्ण। बताइए क्या हाल है? सर मैं दवाई मंगवाई थी, आप बोले हमको सिया गो, तो सर मैं दवाई मंगा ली हूँ। आज खाते भी हमको 10 दिन हो गया। तो सर मेरी जो दर्द है वो 10-12 साल का दर्द है सर, बहुत ज्यादा। मैं दवाई तो खा ही रही हूँ, आज मेरे को 9 दिन हो गया खाते हुए। सर मेरी दर्द बहुत ज्यादा और उभर गई है। इतना मैं कष्ट में हूँ सर कि न मेरे से बैठा जा रहा है, न मेरे से खड़ा रह रहा। खाना वाना भी साहब को बनाना पड़ रहा। मैं इतना परेशान हो गई हूँ करके। मैं समझ गया कृष्णा जी। और परवाह ना करें, आपको तो बहुत बुरा लग रहा होगा लेकिन ये दवा से ही हो रहा है। किसी किसी को 2-4 दिन बढ़ता है, 9वां दिन है आपको, 3 दिन बाद अपना आप कम होने लगेगा ये। और आप रोजाना 1 बार या 2 बार दर्द की दवा ले लें। ये दवाई दर्द की नहीं है, इसलिए आपको दर्द हो रहा है। ये अभी आपकी नसों और पट्टों को ऐसे सीधा कर रहा है। ये सीधा तकरीबन हो चुके हैं, अब बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल अब कम होता जाएगा। 2-3 दिन पेन किलर आप ले लें, कोई भी पेन किलर जो आपको चलती हो, बस 2-3 दिन लेनी पड़ेगी। उसके बाद शायद कभी जीवन में ना लेनी पड़े। फिक्र मत करिए, मेरी दवा से हो रहा है। ऐसा होता है किसी किसी को, और 100 में 2 लोगों को ऐसा होता है। तो बहुत शिकायत करते हैं, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। ये भी नहीं कहता कि मेरी दवा से नहीं हो रहा, ये मेरी दवा का ही असर है। लेकिन अब अगले 10 दिन में आपको ये सब गायब होना चाहिए और सब कंट्रोल में आएगा। ये जो आपने 100-200 ग्राम गौंसिया लिया है,
ये अपने खत्म होने से पहले आपको रोग मुक्त कर सकता है। जयपुर से नेक्स्ट कॉलर नरेश जी, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी। बोलिए। अभी ये घुटनों में और इनमें कमर में, इनमें जो दर्द है, पुरानी कमर है जो ठीक नहीं हो रही, कोई 20 साल होते हैं। आपकी एज क्या है, आयु? आयु साहब 50। हाँ जी। ठीक है। अच्छा देखिए, एक नुस्खा है हाँ जी। और दोनों फायदे हो सकते हैं आपको एक ही नुस्खे में। आप लेकिन समझ लें और लिख लें। अगर नहीं लिखा तो कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं। ठीक है, आपके पास पेन कॉपी होगी, आप लिखिए। 200 ग्राम धनिया, 200 ग्राम धनिया, 200 ग्राम आंवला, 200 ग्राम मेथी और 200 ग्राम सौंफ। धनिया, आंवला, मेथी, सौंफ 200 ग्राम, और इसको पाउडर बनाकर आपको खाना है 1-1 चमचा सुबह और शाम। लेकिन अभी नहीं खाना, आप समझ लीजिए 1 चम्मच ये भर के ले। और एक मिलेगा गोंद स्याह मार्केट में, अच्छे से लेना, नकली बहुत मिलता है। गोंद स्याह ये इंतहाई कड़वा गोंद है, बहुत ही कड़वा, देखने में ब्राउन या काला लगेगा। और इसको अलग से पाउडर बना के रखें। ये रॉ मटेरियल ले लें, 100-200 ग्राम अलग से पाउडर बना के रखें। 1 चम्मच ये जो मैंने पहले पाउडर बनाना बताया ये खाएं, और इसके साथ 2 चुटकी गोंद स्याह अलग से जो पाउडर बना हुआ है खाएं। और बगैर चर्बी का दूध पी लें, पानी पी लें, जूस पी लें, जैसे भी आप चाहें। ये देखिए 5 या 10 दिन बाद फ़ायदा करता है, और किसी किसी का दर्द थोड़ा सा बढ़ के फिर कम होता है। ये आप याद रखें। जैसे अभी एक महिला का फ़ोन आया था, तो ये आप याद रखें कि कभी कभी बढ़ भी जाता है 2-4-10 दिन के लिए। और वेस्टर्न टॉयलेट, जो कुर्सी वाला टॉयलेट है, इसका अगर इंतज़ाम ना हो तो वो ज़रूरी है, नहीं तो बार बार आपको ये दर्द होगा, और ठीक भी होगा और फिर हो जाएगा, ठीक होगा फिर हो जाएगा। हम और आप जैसे लोगों के लिए हर घर में वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए। जोधपुर से अगले कॉलर योगेश जी, स्वागत है आपका। हेलो जी, ये मेरी मम्मी जी, बताइए। जी मम्मी जी को क्या है, कहते हैं सुबह मॉर्निंग में उनको क्या है, फिर जुकाम और छींकें आना शुरू हो जाती है। एलर्जी है, जुकाम, खांसी, छींक। बेटा शायद पहले भी फ़ोन किया था आपने, ऐसा लग रहा है। देखिए, खांसी, बलगम, छींके, कफ, ऐसे लोग इस वक्त अपना बहुत ख्याल रखें, और कुछ भी नहीं तो 5 बार गर्म पानी ज़रूर पिया करें। लेकिन इसका इलाज अगर करना है तो 2 तरीके हैं, एक दवा से और एक घरेलू नुस्खे से। घरेलू नुस्खा बहुत आसान है। लिसोड़ा, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं। इसमें 30 ग्राम पीप लें, अपने किचन के गरम मसालों में से मिलाकर पीप लें, पाउडर बनाएं। 1-1 चम्मच सुबह शाम खाएं तो आपकी मम्मी का ठीक होना मुमकिन है। खाली पेट खाएं, और रात को सोते समय गर्म पानी 5 बार पिए। और अगर ये नहीं बना सकते, कोई दिक्कत है, नहीं समझते हैं, तो फिर आप माजून आर केयर 1-1 चम्मच माँ को दीजिए, और आपकी मम्मी का ठीक होना मुमकिन है। भोपाल से अगले कॉलर प्रेम लता जी, स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्ते। नमस्कार, बोलिए। सर नमस्ते मैडम, मैंने ये दवाई मंगाई थी थायराइड के लिए, तो वो बोल रहे हैं कि थायराइड की दवाई हमने ये गोंद मोरिंगा मंगाई थी, और पैर दर्द के लिए गोंद सिया। तो आपके यहाँ पर जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि थायराइड की कोई हमारे पास दवाई नहीं है गले की, तो हमें तो पता नहीं गले का है कि काय का है। ठीक है, अच्छा देखिए, ये आपको खुद बनानी है। थायराइड के लिए आप लिख लीजिए, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज होते रहेंगे और कुछ गलत दवाई ना बना लें। देखिए, गोंद स्याह तो अलग करिए, इससे बिल्कुल अलग पाउडर बना लीजिए, ये रॉ मटेरियल है। और आधा ग्राम सुबह शाम खाना है, पानी के साथ, बगैर चर्बी के दूध के साथ या जूस के साथ, जैसे आपके हालात है, सबसे फ़ायदा करता है। आधा ग्राम अलग से खाना है, बिल्कुल याद रखें, ये बिल्कुल अलग बनाएं। और थायराइड का नुस्खा मैंने आपको बताया है। 300 ग्राम धनिया,
आप लिखिए 300 ग्राम धनिया और 100 ग्राम आंवला, आंवला सूखा हुआ मिलता है, 100 ग्राम आंवला और 100 ग्राम मेथी, ठीक है। और इसमें ये जो गौन मोरिंगा आपके पास आया है, ये 100 ग्राम इसमें मिला दें, इसे खूब बारीक पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम खाएं। सुबह खाली पेट, रात को सोते समय गर्म पानी 5 बार पिए। समझ गए ना आप? हमारे यहाँ थायराइड की दवा नहीं, लेकिन मेरा काम है नुस्खा बताना आपको। इससे लोग बेशक ठीक हो जाते हैं। आप भी कोशिश करें और जब आपको फ़ायदा हो तो आप हमें फ़ोन कर कर बताएंगे कि आपको फ़ायदा हो गया। और याद रखें कि ये जो दवा है आप खाते हैं थायराइड की, वो खाते रहें। हर महीने अपनी रिपोर्ट चेक करें कि कितना कम हो गया। ऐसे कम होते होते 7-8 महीने में आपको इससे निजात मिल सकती है, दोनों रोग से। लेकिन अलग अलग करें, अलग अलग बनाएं, अलग अलग खाएं। कृपया कुछ गड़बड़ ना करें, कभी उसका जिम्मेदार मैं बन जाऊं।